नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में नशाखोरी खुले तौर पर दिखाई दे रही है, जिसके कारण बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने आम जनता में भय का माहौल पैदा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में हत्या, बलात्कार और चाकूबाजी जैसी गंभीर वारदातें रोजमर्रा की घटना बनती जा रही है। हालात ये है कि राज्य की राजधानी में औसतन प्रतिदिन 1 से 2 हत्याएं दर्ज हो रही है। प्रदेश का शायद ही कोई शहर या कस्बा ऐसा बचा हो जहां हर दिन किसी न किसी बड़ी आपराधिक घटना की खबर सामने न आ रही हो। इन परिस्थितियों ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार भी तेजी से फैलता जा रहा है। ड्रग्स, अफीम, गांजा, हेरोइन, नकली शराब और अवैध शराब की बिक्री गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों तक खुलेआम हो रही है। नशीली वस्तुओं के इस बढ़ते नेटवर्क ने अपराध को और बढ़ावा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूर्यास्त के बाद कई इलाकों में नशाखोरी खुले तौर पर दिखाई देती है। सुनना बेटा, वहम में रह मानने की बात मत कर। क्या सुनना बेटा, वहम में रह मानने की बात मत कर। अरे मेरी जान है, इसके चक्कर में बेटा इतना चाकू खाने में मार दूंगा ना बेटा, जो आगे फटी में रिपोर्ट लिखागे शहर में, जिससे युवा वर्ग समेत समाज का हर तबका इसकी चपेट में आ रहा है और प्रदेश धीरे धीरे नशे का अड्डा बनता जा रहा है। इस बीच इस पूरे मामले पर पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी से राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने बातचीत में प्रदेश में फैलते सूखे नशे, सिंथेटिक ड्रग्स पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ड्रग्स पारंपरिक नशे से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये तेजी से युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेती है और अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। अवस्थी ने नशे की सप्लाई चेन तोड़ने, सीमाओं पर सख्त निगरानी और स्थानीय स्तर पर खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि केवल कार्रवाई नहीं बल्कि समाज को, प्रशासन को मिलकर नशे के खिलाफ जागरूकता और रोकथाम की रणनीति अपनानी होगी। सर, शहर में जिस तरीके से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एसपी साहब ने कहा कि अपराध के आंकड़े कम हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं अपराध दिखाई दे रहे हैं। अब बड़े अपराध दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो साइबर क्राइम की बात करें या नशे की बात करें या तो हत्याओं की बात करें, इसमें इजाफा हुआ है। देखिए, बढ़ता हुआ शहर है और आबादी तेज़ी से बढ़ी है और उस हिसाब से पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार पुलिस कमिश्नर भी ला रही है। तो आंकड़ों से इसको आकलन करना उतना अच्छा नहीं है, बल्कि ठीक है कि आंकड़े बहुत तेज़ी से नहीं बढ़े, क्योंकि बहुत से लोग आंकड़ों से भी ये मानते हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि परसेप्शन जो है, लोगों के मन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए। कभी कभी एक घटना वो बहुत बड़ा माहौल को भयग्रस्त करती है, तो उसमें संख्या का प्रभाव कम है। बात इस बात की ज़्यादा है कि घटना की विभीषणता ना हो। चाकूबाजी और छेड़खानी, बलात्कार, इवन और जघन्य घटनाएं, ये वाकई में मतलब फिर एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ फियर, सिक्योरिटी का जो लोगों के मन में लाती हैं बड़ी चोरियां, इन पे रोक लगना चाहिए। आंकड़े तो देखिए, आबादी के हिसाब से आंकड़े, अगर आबादी बढ़ रही तो थोड़े बहुत आंकड़े बढ़ेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वालिटी ऑफ क्राइम को कंट्रोल करना क्वालिटेटिव पुलिसिंग से ज़रूरी है। जी, तो एक चीज़, नई चीज़ में वो कर रहे हैं, साइबर क्राइम। लगातार साइबर क्राइम की घटनाएं घट रही है और छोटे छोटे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, अब ये चलन क्या हुआ कि आप देखें, जैसे आईटी का युग है, सारा चीज़ मोबाइल पे और इस पे आ गया, बैंकिंग आ गई, जो बड़ा अच्छा लगता है। कंप्यूटर और मोबाइल पे लोगों को लगता है कौन बैंक जाए, कौन जहमत ले। ये यूज़फुल भी है, लेकिन उसका नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल हैं, ये फ्रॉड करना इसमें आसान होता है। क्योंकि जब आप बैंक में जाते थे पहले के ज़माने में अपना पैसा निकालने या किसी को देने, तो उसमें बैंक 3 बार देखता था। अगर गलती से किसी के हाथ में आपका डाटा लग गया तो आपका पूरा अकाउंट गायब हो जाता है। और इस तरह के झांसे भी देते हैं, लोग आ जाते हैं। हर दिन कोई 10-5 आदमी फंसते हैं। इसको रोकने के लिए पुलिस अपनी तरफ से तो मतलब कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जनरल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है लोगों के मन में। जिस तरह से वो मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, उसका सेवी होना भी ज़रूरी है। और ये अच्छा आदमी भी धोखा खा जाता है। कुछ ऐसी चीज़ आती है कि आदमी को लगता है कि ये सही होगा, वो फ्रॉड होता है। तो बेस्ट वे है कि इसमें जितना प्रिवेंशन हो। और मुझे किसी ने पूछा था, मैं आपको भी बता देता हूँ कि सबसे अच्छा क्या,
हालांकि वो कारगर नहीं है लोगों के लिए, लेकिन सबसे अच्छा वो मोबाइल है जो स्मार्ट मोबाइल नहीं है। उसमें किसी प्रकार की रिस्क हो नहीं सकते हैं, आपको बेसिक चीज़ें उसमें मिलेंगी, लेकिन आपका बैंक का काम और बाकी फाइनेंशियल काम आपको जाके करना पड़ेगा। तो जो सो कॉल्ड स्मार्ट मोबाइल्स हैं उन्हीं से फ्रॉड हो रहा है। उनसे अगर छोटे मोबाइल लेकर के जिसमें सिर्फ फ़ोन SMS की सुविधा है और थोड़े बहुत फीचर्स हैं तो आपका पैसा बच जाएगा। अवेयरनेस की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये कहना है DM अवस्थी साहब का, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो पैसे हैं वो उनके बचे रहेंगे और जो बढ़ते हुए क्राइम है उसमें कमी आएगी। कैमरामैन साजिद के साथ मैं इमरान खान। कुल मिलाकर बढ़ते अपराध और नशे ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जनता में असुरक्षा का भाव गहराता जा रहा है और अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि सरकार इन हालात से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी कदम कब उठाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।